जम्मू कश्मीर के अंदर वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लागू नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में भी लागू नहीं हो सकता है। अब ये लागू क्यों नहीं हो सकता है, यही सवाल है। ये सुनकर आपको हैरानगी महसूस होगी। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आपको मालूम है, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी आपको मालूम है, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर तरमीम करनी है ये भी आप सब लोगों को मालूम होगा। बिना तरमीम के यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर आइन साज असेंबली में जो है वो खवातीन को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पहले धारा 370 थी, उसको हटा दिया गया है। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया है तो इसका मकसद ये है कि जो सेंटर का लॉ है, जो सेंटर के कानून है, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे लागू होते हैं। लेकिन यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट तब लागू होगा कि जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर तरमीम होगी या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के अंदर तरमीम करने की कोशिश सरकार करेगी। अब ये क्या खबर है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हुआ, धारा 370 को यहाँ पे हटाया गया। उसके बाद दिल्ली मरकज़ के सारे कानून जो हैं वो सेंटर के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लागू कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को भी लागू करने की कोशिश की, जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी। अब अलग रियासत का अलग स्टेटस होता है, अलग उनका एक अपना कानून होता है, उस चीज़ को भी सरकार को देखने की ज़रूरत है। हालांकि सुनने में ये बड़ी हैरानगी महसूस होगी आपको, लेकिन ये सच है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट को अभी भी ज़रूरत है कि वो अमेंडमेंट करे। अमेंडमेंट मीन्स तरमीम करे, वो जो उन्होंने प्रपोज किया है, जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल बनाया है वुमेन रिजर्वेशन एक्ट का, या फिर वो तरमीम करे या वो फिर तब्दीली लाए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जो एक्ट 9 अगस्त 2019 को बनाया गया है। इस एक्ट के तहत ये जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली में खवातीन को रिजर्वेशन का कोटा देना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर आइन साज असेंबली में कोटा देने के लिए आर्टिकल 239A का इस ड्राफ्ट बिल में होना जरूरी है, जो कि मेंशन नहीं है। जो 239A ये मंजूरी देता है, ये गवर्न करता है रिप्रेजेंटेशन इन J&K असेंबली में। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 ज़ुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। As per the draft of the Constitution 128 Amendment Bill 2023, उसमें यह मेंशन है कि आर्टिकल 239AA जो रिप्रेजेंटेशन देता है दिल्ली असेंबली को, ठीक है, और उसमें आर्टिकल 239A नहीं है। 239AA जो है वो रिप्रेजेंटेशन दिल्ली असेंबली को देता है, और 239AA रिप्रेजेंटेशन जो है वो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी को नहीं दे सकता है। हालांकि इसके लिए 239A होना चाहिए था, जो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में लागू हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 239A वहाँ पे मौजूद नहीं है अभी तक इस ड्राफ्ट बिल के अंदर। इसी हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बिल कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे खवातीन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। इस बिल को प्रपोज किया गया था रिजर्वेशन के लिए। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहती, और इसमें कोटा जो था वो SC और ST का भी रिजर्व था खवातीन के लिए, वुमेन्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द बिल, इस बिल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन है वो 1/3 होती है टोटल नंबर ऑफ सीट्स की डायरेक्ट इलेक्शंस में, और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज मुकम्मल होने के बाद 15 साल तक ये रिजर्वेशन रहती। हालांकि जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वुमेन्स के लिए वो रोटेट होती हर एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद, यानी कि जब भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती तो उसके बाद वो सीट जो है वो रोटेट होती, जो पहले थी वो बाद में नहीं होती। आर्टिकल 330 है इसमें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इन द हाउस ऑफ पीपल में। और आर्टिकल 332 है जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC और ST के लिए आइन साज असेंबली के अंदर। और इसी तरीके से आर्टिकल 334 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये रिलेट करता है कि जो रिजर्वेशन सीट्स हैं SC और ST के, उनकी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो सकती हैं। इवन एज आपको मालूम होना चाहिए कि जो तरमीम की जाएगी, जो अमेंडमेंट हुई है
आर्टिकल 239 AA में उसके अफेक्ट जो है वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए दिल्ली असेंबली में हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ था आर्टिकल 239A ड्राफ्ट बिल में। 239A का बिल में होना जरूरी है। अब इसकी दो वजूहात हैं। आपको मालूम है जिस तरीके से ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक दिल्ली है, एक जम्मू कश्मीर है और एक पुडुचेरी है, और इनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। देयरफॉर ये क्लियर किया गया है कि वुमेन रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो गवर्नमेंट तब दे सकती है जब वो उसमें अमेंडमेंट करेगी, या तो वो जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करे जो यूटी का एक्ट है 1963, या फिर जो वुमेन के लिए प्रपोज किया गया है रिजर्वेशन एक्ट उसमें। जबकि टॉप लीगल एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट को जरूरत है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी 1963 के 3 में जो है वो तरमीम करने की, इन केस अगर वो 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर। हमारी समझ में यह आया है कि जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में जो ड्राफ्ट बनाया गया है अमेंडमेंट बिल का, उसमें क्लियर यह है कि सरकार को जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम करने की ज़रूरत है, और अगर वो इस तरमीम को करते हैं तो फिर जाकर लीगल अथॉरिटी की जानिब से इस पार्टिकुलर मैटर के ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल जो ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया गया है, इस बिल से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को जो है वो खवातीन रिजर्वेशन नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करनी है। जम्मू कश्मीर आइन साज असेंबली की अपनी जो है वो यहाँ पे एक पावर है, उस चीज़ को भी लेकर जो है वो मद्देनजर तमाम उन बड़ी चीज़ों का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा।